घर में टाइल लगाने का सोच रहे हो या खरीदने जा रहे हो, लेकिन आइडिया नहीं है कि कौन सी टाइल लगाएं और कैसे पैसे बचाएं टाइल लगाने पे और लुक मिले हमें लग्जरी लुक, ना आपको मिस्त्री बेवकूफ बना पाए ना आपको दुकानदार बेवकूफ बनाए। तो उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपको कुछ 15 बातें बताऊंगा, वो फॉलो कर लो। आपको सस्ती टाइल भी मिलेगी, अच्छी टाइल भी मिलेगी और आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहली चीज है, जब भी टाइल लेने जाओ, देखो एक होती है ब्रांडेड टाइल, एक होती है नॉन ब्रांडेड टाइल। दोनों को समझो। आपको हमेशा क्या करना है, नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है। क्यों नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है? सब बोल रहे होंगे एक बार घर बनाने हम जा रहे हैं और सर बोल रहे हैं कि नॉन ब्रांडेड टाइल लो। देखो चीज सेम है, बस ब्रांडेड टाइल में होता क्या है, जैसे कजारिया हो गई, सोमानी हो गई या ओरिएंट हो गई, कोई भी बड़ी बड़ी टाइल है, उनको मार्केटिंग के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, लाखों करोड़ रुपए। अक्षय कुमार को बुला रहे हैं, सलमान खान को बुला रहे हैं, तो उनको करोड़ों रुपए खर्चे करने पड़ते हैं। वो जेब से तो देंगे नहीं, वो आपसे लेंगे। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जो नॉन ब्रांडेड टाइल है वो आपको मिलती है अगर मार्केट से 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है, 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही है। और ब्रांडेड टाइल, सेम टाइल आपको मिलेगी 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट। जो बीच का गैप है 20-25 रुपए का, वो गैप कहां गया? मार्केटिंग में। तो हमें क्यों देना है मार्केटिंग के लिए? तो इसीलिए आपको हमेशा नॉन ब्रांडेड टाइल लो। और नॉन ब्रांडेड टाइल सस्ती कहां से मिलती है? अगर आपको खुद से आपका 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 फीट का या 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है, सीधा मोरबी जाओ और मोरबी से सस्ती नॉन ब्रांडेड टाइल उठा के लाओ। हजारों कंपनीज है वहां जो टाइल बनाती है, जो भी पैटर्न आपको चाहिए भर के ले आओ, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा वो, ठीक है। एक चीज है। दूसरा, आप मोरबी में फोन नंबर्स भी हैं, कॉल करके आप पता कर सकते हो, वहां से लाओ। वहां से नहीं मिलानी है, आपके एरिया में नॉन ब्रांडेड टाइल मिल जाएंगी। जब आप टाइल लेने जाओगे तो वहां देख सकते हो कि ब्रांडेड भी रहेंगी, नॉन ब्रांडेड भी रहेंगी। लेकिन जब भी नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है, आपको अगर जितनी टाइल चाहिए 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, आपके मिस्त्री ने आपको मेजर करके दी होगी, ठीक है, वो एक साथ टाइल ले लेना। मतलब आपको वो लोड एक साथ उठाना पड़ेगा। जितनी भी आपको टाइल चाहिए, आपको अगर 10 बॉक्स चाहिए तो आपको 12 से 13 बॉक्स ले लेने हैं। क्योंकि होता क्या है नॉन ब्रांडेड टाइल्स का, कि जब एक बार लोट आता है, जो पीछे से एक डिज़ाइन आ गया, आपने एक डिज़ाइन पसंद किया, वाइट कलर का है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो वो वाइट कलर का आपको जितना चाहिए उससे 1-2 डब्बे ज़्यादा लेके लगवा लो। क्योंकि अगर आपको कम मिली, वो आपको दुकानदार ने कहा ये 8 डब्बे ले जाओ, 2 डब्बे बाद में मिलेंगे, तो वो 2 डब्बे कभी बाद में नहीं मिलते। मिलेंगे भी तो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, और वो सेम नहीं होगा। क्योंकि फैक्ट्री में जब एक लोड निकलता है, मतलब वो लगा लो कोई 30,000 स्क्वायर फीट का एक लोड निकालते हैं, एक डिज़ाइन निकालते हैं, उसके बाद दूसरा डिज़ाइन निकलता है। क्या पता वो पहला डिज़ाइन जो निकला हो वो 2 महीने बाद बारी आई उसको निकालने की, या निकालेंगे भी नहीं। तो आपको जब भी टाइल लेनी है एक बार उठा लेनी है। और दूसरा, जब आपको दुकानदार बोल रहा है कि बाद में 2 डब्बे ले जाना, मिस्त्री जब लगा होगा तो वो वेट नहीं करेगा कि साहब कब आएंगे, तो ये वो दिक्कतें रहती है। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है, एक साथ माल उठा लेना, एक्स्ट्रा डब्बे उठा लेना, ठीक है। बाकी चीज ये है, नॉन ब्रांडेड में भी आपको जितने डिजाइन चाहिए, हजारों डिजाइन आते हैं ब्रांडेड की तरह, जो साइज चाहिए हजारों साइज आते हैं किसके? ब्रांडेड की तरह। और नॉन ब्रांडेड में क्या है, सस्ती टाइल है। या जैसे 1000 स्क्वायर फीट में अगर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट की टाइल है, 40,000 लग रहा है, ब्रांडेड में वो 60,000 लगेगा, तो वो 20,000 आप मिस्त्री को दे देना। ये चीज आपको लेनी है। और जब भी आप टाइल लेने जाओ, एक तो मेरे ख्याल में पैटर्न देख के जा सकते हो, कि आप पिक्स वगैरह देख सकते हो कि हमें अपने रूम में ऐसे करवानी है, ऐसे करवानी है, तो वो सही रहता है। नहीं तो आप जैसे ही दुकान पे पहुंचते हो, जो चॉइस किसकी होती है? जो होलसेलर होता है ना, जो टाइल आपको दिखा रहा होता है, उसकी चॉइस पे आप टाइल ले आते हो। तो वो क्या फायदा है? इतना पैसा खर्चा करोगे, 1-1.5 लाख रुपया, तो उसकी चॉइस क्यों लेनी है? तो इससे अच्छा गूगल में सर्च कर लो कि कैसी टाइल लगवानी है, तो वैसा पिक्स रखो, वैसा वैसा वहां देखो, वहां मिलती है तो लगवा लो। तो ये चीजें पहले चूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, दीवार पे सिरेमिक टाइल लगवानी है और फ्लोर पे विट्रीफाइड। क्या? दीवार पे सिरेमिक, ये उसको बोल देना सेल्समैन को कि हमें दीवार के लिए, चलो हम बाथरूम के लिए दीवार के लिए दे रहे हैं या किचन की दीवार के लिए, तो हमें सिरेमिक टाइल दिखाओ जी। तो सिरेमिक लगाओगे, एक तो वो सस्ती होती है और दूसरा ठीक रहती है, कोई उसमें जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन फ्लोर के लिए आपको विट्रीफाइड ही लगानी है।
अगर आपको सेरेमिक दे गया दुकानदार सस्ती के चक्कर में, आपने 40 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रही है, आपने उठा ली, तो वो थोड़े टाइम बाद उसका ऊपर से कलर भी उड़ने लग पड़ता है और उसमें पानी भी घुस जाता है। मतलब जो सेरेमिक टाइल होती है वो परमेबल होती है, पानी गिरेगा वो चूस लेगी, लेकिन विट्रीफाइड कभी नहीं। तो वॉल पे सेरेमिक, फ्लोर में हमें विट्रीफाइड टाइल लगानी है। इस पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हो। ये चीज़ हो गई। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी टाइल पसंद करनी है, हमने एक कलर पसंद कर लिया, वाइट कलर है कोई, ठीक है, वाइट कलर की टाइल है, तो उसको देख लो, ठीक है। वो जब होता क्या है, आपने पसंद कर ली, आप घर आ जाते हो, क्योंकि तभी के तभी आपको माल नहीं मिलता है, वो बाद में माल लोड होता है, फिर घर पे आता है। तो जब भी घर पे वो टाइल आए तो देख लेना वही टाइल है, क्योंकि मोस्टली कुछ सब दुकानदार नहीं, कुछ दुकानदार स्कैम करते हैं कि आपको क्या करते हैं, दिखाएंगे दूसरी थोड़ी सेम वैसी ही डाल देंगे। तो वो अगर आपके उसके जो बॉक्स हैं वो भी चेक करो, कितने बॉक्स हैं, कौन सी टाइल है, पैटर्न है, वो सब चीज़ें चेक करके ही लो। और जब भी टाइल लेनी है, ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड, आपको एक पैटर्न बनाना है पूरा, क्योंकि आपने देख के गए हो कि इसका पैटर्न जैसे बीच में ऐसा बनता है, पूरा शेप बनती है, कोई साइड पे ऐसे टाइल रहती है, तो वो पैटर्न बनवा के देखो। आप टाइल पसंद कर देते हो, क्योंकि टाइल में क्या होता है, टाइल के पीछे सेक्शंस लिखी होती हैं, A B C D, ये क्या है सेक्शन, इन सबको जोड़ोगे तो एक पैटर्न बनता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, एक पैटर्न बनता है। तो आप जब एक टाइल पसंद करते आते हो तो वो पैटर्न कभी कभार क्या करते हैं दुकानदार, होल उनके जो डालने वाले होते हैं टाइल, वो सेम डाल देंगे, ए डाल देंगे, तो वो दिक्कत रहती है, फिर आपको वापस देने जाना पड़ेगा, गाड़ी का खर्चा, या क्या पता दुकानदार दे नहीं दे। तो आपको उसको बोलना है जो ये पैटर्न बन रहा है ऐसे सेम पैटर्न बनना चाहिए, घर पे नहीं बनेगा मैं टाइल वापस ले आऊंगा। तो ये चीज़ भी उसको मेंशन कर लेनी है। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप बाथरूम में टाइल लगाओ या बाहर टाइल लगवाओ, तो एंटी स्किड का ध्यान रखना, एंटी स्किड टाइल लेना, नहीं तो पानी गिरेगा, आप गिरना स्टार्ट हो जाओगे। तो उनको ये भी मेंशन करना है कि हमें एंटी स्लिप या एंटी स्किड टाइल चाहिए, ना कि प्लेन। एक बार खुद वो देख लेना, वहां टाइल पहले लेना, उसको नीचे रखना, उस पर थोड़ा पाँव रगड़ के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा बिल्कुल स्लिप कर रहा है या थोड़ी रेजिस्टेंट मिल रही है, तो वो देख लेना, एंटी स्किड टाइल ही लगवाना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है, हम क्या करते हैं जब टाइल लेने जाते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, हमें कोई भी कलर पसंद आता है, वाइट इतना चमक रहा होता है, वो इतना चमक रहा होता है, लेकिन जब घर लाते हैं तो वो दिक्कत आती है। तो हमेशा जो टाइल पसंद आती है उसको बाहर लेके जाओ, देखो कि बाहर कैसा कलर इसका दिख रहा है, क्योंकि हमारी लाइटें शोरूम की तरह इतनी ज़्यादा लाइटें नहीं होंगी, तो घर आके वो डल दिखे, इससे अच्छा है बाहर लेके देख लो। तो उसी हिसाब से चूज करो कि आपको कौन सी टाइल अपने घर के लिए लेनी है। और हमेशा ध्यान रखना, मेरे ख्याल में जितना डार्क कलर होगे उतनी उसकी मेंटेनेंस होती है, उतनी वो डस्टी दिखती है। तो डार्क कलर को मैं कहूँगा, डार्क कलर को नो बोलो, लाइट कलर लो, बहुत अच्छे दिखते हैं। जैसे लाइट ऑन होगी और ज़्यादा निखर के वो आते हैं। तो डार्क कलर अगर लेने वाले हो तो वहाँ मेंटेनेंस ज़्यादा रहने वाली है, डस्ट रहने वाली है, तो ये चीज़ सोच के समझ के आपको लेनी पड़ेगी। तो देखो, और अगर आप पैसा बचाना चाहते हो टाइल लेने में, तो मेरे ख्याल में एक चीज़ करना, सेम जितना ज़्यादा हो सके सेम टाइल रखना। उसमें क्या होता है, वेस्टेज भी कम होती है, उसमें आपका घर भी सुंदर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हॉल में और आपके ड्राइंग रूम में सेम टाइल रखो। अगर एग्जांपल है वाइट अपने हॉल में और लॉबी जैसे बोलते हैं, और ड्राइंग रूम में सेम, जो बेडरूम है सेम, तो मतलब दो किस्म की टाइल भी रहेगी, उसमें भी आपका खर्चा कम होगा, रेट सेम रहता है, और साथ में वेस्टेज कम होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, इसमें पैसा बचता है, ठीक है, ये चीज। दूसरी, सीमेंट आपको पीपीसी लगवाना है। कौन सा, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, किसी भी कंपनी का लगाओ, यहां हमें स्ट्रेंथ की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो आप पीपीसी सीमेंट लगाओ। 10-20 रुपए पर बैग में वो सस्ता होता है, तो वो लगाओगे, उसमें भी पैसे बचेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस्त्री को एक्सपीरियंस लेना। मिस्त्री अगर एक्सपीरियंस ले आएगा तो आपके पैसे बचते हैं और सही से टाइल लगती है। अगर अनएक्सपीरियंस मिस्त्री ले लिया तो होगा क्या, वो टाइल लगवाते हैं, सही से नहीं लग रही है, तोड़ ताड़ के साइड पे फेंक देंगे, आपको लगेगा वेस्टेज है, और बहुत खर्चा होता है कि अगर 2-3 टाइल भी तोड़ दी उसने तो बहुत खर्चा होगा। तो वो आपको बोल देगा 1 डब्बा कम पड़ रहा है, 2 डब्बा कम पड़ रहा है, तो आप ले आओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मेजरमेंट में गलती हुई थी, जहां ज्यादा टाइल लग रही है, तो इस चक्कर में तो अनएक्सपीरियंस मिस्त्री टाइल तोड़ भी सकता है, सही से लगाएगा भी नहीं, ऊपर नीचे रहेगी, बाद में उकड़ जाएगी, ये दिक्कत रहेगी। तो आपको एक्सपीरियंस मिस्त्री लाना है। एक्सपीरियंस मिस्त्री कहां से मिलेगा,
आपको पहले उसका काम देखना है। मैं मस्ट कहूंगा उसका काम पहले का पक्का पक्का देखो, उसको देखो कहां लगा हुआ है, वो वहां जाके टाइल लग गई होगी, आपको देखना है ऊपर नीचे टाइल तो नहीं है। उनसे कैसे पूछ सकते हो कि सही से टाइल लगाई या क्या है, तो पुराना काम देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा मिस्त्री एक्सपीरियंस है अनएक्सपीरियंस। मैंने एक बार अनएक्सपीरियंस मिस्त्री लगवा दिया, रेट मेरे को मिला वो 13 से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन उसने टाइल ऊपर नीचे, मतलब मैंने टाइल ली थी 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट, और वो टाइल अब इतनी गंदे तरीके से लगाई है, पाँव को लगती है, ऊपर नीचे दिखती है, बहुत गंदा है। तो वो जो 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट मैंने इतना खर्चा किया था, वो 1-2 रुपए के पीछे वो सब बर्बाद हो गया। तो मैं तो ये मस्ट कहूंगा कि अगर मिस्त्री लगाना है एक्सपीरियंस, उसको 1 रुपया 2 रुपए ज्यादा दो, लेकिन अच्छा मिस्त्री ढूंढो। और साथ ही साथ जब रेट कर रहे हो किसी मिस्त्री के साथ, उसको पहले, ये सबके साथ ड्रामा करते हैं, क्या करते हैं, पहले रेट कर देंगे 14 से 15 रुपए, मान लेंगे कि हम काम ले लेंगे, ठीक है। जब काम शुरू हो जाता है फिर बोलते हैं कि ग्रुप का एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा, ग्रुप अगर डालना है आपको, जो डालते हैं उसका एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा, दीवार पे लगाने का एक्स्ट्रा खर्चा, मैंने बोला था छोटी टाइल का रेट रहेगा, बड़ी टाइल लगानी है उसका एक्स्ट्रा खर्चा। तो पहले बात क्लियर करनी है कि हम आपको दे रहे हैं 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, भले वो दीवार पे टाइल लगानी है, भले वो फ्लोर पे टाइल लगानी है, भले ग्रुप डालना है। अगर वो अलग अलग खर्चा बोलता तो उसका भी अलग अलग खर्चा कर दो कि फ्लोर पे लगाने का इतना खर्चा रहेगा, दीवार पे लगाने का इतना खर्चा, ग्रुप वाली का इतना खर्चा। तो पहले रेट अच्छे से क्लियर कर लेना है, तभी टाइल लगवानी है। लोग क्या करते हैं, रेट देखते हैं 13 से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट, बोल रहा है हाँ ये मिस्त्री सही है कि सस्ता लगा रहा है, लेकिन वो काम, क्योंकि लाखों रुपए की टाइल है और 20 से 30 हजार रुपए बिल बनना है आपका टाइल लगाने का, तो लाखों रुपए मत बर्बाद करो 20 हजार रुपए के पीछे। तो मिस्त्री एक्सपीरियंस और रेट अच्छे से कर लो, और साथ ही साथ बिल बनाना सीख लो। मिस्त्री क्या करते हैं, 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपसे रेट करेंगे, जब वो मेजरमेंट करते हैं, बिल करते हैं, आपको तो आइडिया नहीं होता है क्या कर रहे हैं, क्या स्कर्टिंग का अलग ले रहे हैं, जो खिड़कियों का अलग ले रहे हैं, तो वहां वो आपको बेवकूफ बना देते हैं। आपसे रेट तो 13 से 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट किया होता है, लेकिन आपका जब बिल बनाएंगे वो 20 रुपए के ऊपर चला गया होता है। तो बिल बनाना सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, वो वहां भी क्या करना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई नापी और आपका ये निकल गया, स्कर्टिंग को सीधा सीधा नाप लिया। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, वीडियो ले आऊंगा, इस पे वीडियो पड़ी भी है। बिल बनाना सीख लो, खुद से भी बिल बनाओ, उसका बिल देखो, अगर 1000-2000 रुपए का फर्क रहेगा तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 10 से 15 हजार रुपए का फर्क पड़ता है तो वो मतलब गरदारी कर रहा है, स्कैम कर रहा है। तो ये चीज है, ऐसे पैसे भी बचते हैं, सही से काम भी होता है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 है कैसे चेक करना है कि मिस्त्री आपका सही से टाइल लगा रहा है नहीं लगा रहा है, उस पर शाम को वीडियो में ले आऊंगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। अभी मैं लेता हूं अलविदा, थैंक यू गाइस।